हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेरे रूम में जो है विंडो है। विंडो के बाहर का जो है ये है चांद जो है कमरे में सीधा ही हमारे को दिखाई दे रहा था। मैं जब सुबह उठी तो मेरी नींद खुली, मतलब इसकी चांद की रोशनी मेरी आंखों पे सीधी पड़ रही थी। तो मैंने उठ के जो है इसकी वीडियो को कैप्चर करा। तो यहाँ पर खिड़की जो है बंद है और उसके बाहर की जो हल्का सा मुझे चांद दिखाई दे रहा था। तो ये है मेरा मॉर्निंग का जो है शेड्यूल। जो मेरा सुबह हो जाता है सुबह के 6 बजे से शुरू। तो यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट और लंच, साथ के लिए प्राहिल और मेरे लिए लंच। तो यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ लंच। तो इसमें बनाई है मैंने सुबह दाल। तो आपको पता है अब सर्दी का मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो सुबह अब जो बिस्तर से उठना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे उठूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती है क्योंकि शाम को भी लेट हो जाता है सोने के लिए। तो उसमें 5:30 बज जाते हैं, 5:30 का अलार्म बंद करती हूँ, फिर बज जाते हैं 6। तो 6 बजे तो मुझे उठना ही होता है। 6 बजे से उठते उठते मेरे लिए बज जाते हैं 6:15। तो बस 6:15 होने के बाद तो मेरी ऐसी स्पीड बन जाती है काम करने की कि राहिल को भी उठाना है और ब्रेकफास्ट लंच भी करना है, उम, भी तैयार करना है और स्कूल के लिए रेडी भी होना है और 7:30 बजे के लिए सब कुछ फिनिश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरी सुबह की चली है मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी। और इसी बीच आपको पता है पढ़ाई का जो है शेड्यूल जो है चला है। और आपको पता है कितने दिन बचे हैं, अब बचे हैं 10 दिन। तो इन 10 दिन में अब जो है मुझे ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी को बढ़ाना है। और आपको पता है इन दौरान जो है शादियां भी चली है, 27, 28, 29 की है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये जो कोई भी शादी अटेंड नहीं करी है। इसमें मेरे बुआ की बेटी की शादी भी थी मायके से, और ससुराल से भी थी शादी मेरे हस्बैंड की बुआ की बेटी, और मैं वहाँ पर भी नहीं गई और अपने मायके भी नहीं गई। तो मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के लिए से एक्सटेंड करा है, मतलब मैं शादी में नहीं गई। तो मेरी फैमिली से सभी गए हुए थे और मुझे भी इनवाइट कर रहे थे कि क्यों शादी को आए। तो मैंने उन्हें ज़्यादा ये नहीं बताया कि मैं पढ़ाई की वजह से नहीं आ रही हूँ। तो मैंने यही बताया कि मैं ट्रायल के एग्ज़ाम लगे हैं, इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ शादी में। तो मैंने ट्रायल की पढ़ाई का बहाना लगा दिया। तो एक्चुअल में बात तो यही है कि मुझे अपनी पढ़ाई में भी फोकस करना है। शादियाँ जो है इस तरह के जो फंक्शन ये तो चलते ही रहते हैं लाइफ में। अभी खुशियाँ नहीं आएगी तो मेरे एग्ज़ाम के बाद कोई ना कोई फंक्शन तो चला ही होगा, तो वहाँ हम अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे। तो आपको पता है अब बचे हैं सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हमें जो अपना अब 100% देना है। तो आपको तो पता है कि इसके लिए हमें क्या करना है, तन मन धन से अब अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो यहाँ पर जो है प्राइल और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो ये मेरा आउटफिट है। तो आपको पता है शिमला में जो ठंड होती है ना, मॉर्निंग की ठंड और शाम की, बहुत ही ख़तरनाक होती है। और जो शादी का मौसम है आपको पता है उन दौरान तो ऐसे भी जब जब भी शादी होती तो उस टाइम मतलब बारिश होने के चांसेस होते हैं। तो आपको पता है, आपको दिखाई दे रही मेरी वीडियो में पीछे का व्यू, जो मतलब मौसम अच्छा नहीं है, बादल है और ठंड भी बहुत है। तो सर्दी का मौसम अब आने वाला है, यानी कि मतलब बर्फ़ अब कभी भी पड़ सकती है। तो आपको दिखाई दे रहा है आसमान में कैसे कैसे बादल है। तो मैं यहाँ पर प्राइल को स्कूल के लिए स्कूल छोड़ रही थी। तो यहाँ देखो प्राइल का जो है 1-2 दिन है अब स्कूल में, क्योंकि इसको विंटर वैकेशन हो रही है, मतलब यानी कि सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ रही है 1.5 महीने की। तो इसके स्कूल खुलेंगे अब जनवरी में। तो इसे मैं अब ये करूँगी कि इसे भेज दूँगी घर, और अपने इसके पापा के साथ। और मैं जाऊँगी जब मेरे पेपर ख़त्म हो, जब मेरा एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो यहाँ मैंने इसके पापा को भी बुलाया है इसे ले जाने के लिए। तो वो आज या कल तक आ जाएंगे इसे लेने के लिए। तो यहाँ देखो मैं आ गई हूँ अब अपने लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मैं पानी मैंने बॉटल में भर दिया है, क्योंकि इसके बगैर तो मेरी जो है पढ़ाई अधूरी है। जब तक पानी नहीं होता है सामने तो ऐसा लगता है कि खाली खाली सा। तो यहाँ पर जो मेरी जो है स्टडी
स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टडी में आज आपको पता है सबसे पहले मैं सुबह लगाती हूँ पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू का ये है कि मुझे अपनी बुक जो है कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं क्या क्या बनता है इन 10 दिन में। तो इस पीवाई सबसे पहले मैं पीवाईक्यू ही लगाती हूँ। तो मैं अभी 2017 के जो है जनवरी का जो है एग्ज़ाम है जो हुआ था जनवरी में, उसको पढ़ रही हूँ। तो इसे लगा रही थी क्योंकि आप मुझे ना बहुत ज़्यादा जब मैं पढ़ती हूँ ना तो इसकी व्याख्या भी मैं पढ़ लेती हूँ ताकि मेरे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मुझे ना इनको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम ही लग रहा है क्योंकि जब 50 क्वेश्चन करती हूँ या 20-30 मैं ना बोर हो जाती हूँ पढ़ के। तो मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए या फ़ोन में फंस जाती हूँ। तो इस तरह से जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर कंटिन्यू पढ़े तो मतलब सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो ये लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब सारा बर्डन एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो मैं इन्हें थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ती हूँ। अब ये नहीं है कि मुझे 100 करने हैं तो मुझे 100 ही करने हैं। तो इससे ना ऊपर-ऊपर से ही चले जाता है वो। हम पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन वो जाता है ऊपर-ऊपर से। तो उसका रिवीज़न को भी टाइम नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ के। एक बारी पढ़ना है, कम से कम अच्छे से पढ़ें ताकि हमारे को दूसरी बारी पता है। अब आप हमारे को टाइम तो लगेगा नहीं, इसलिए एक बारी पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना, चाहे कि 20 क्वेश्चन पढ़े, चाहे 30 पढ़ने, पर पढ़ने वो अच्छे से। तो इसी वजह से मुझे इनके लिए टाइम लग रहा है। पर और फिर 2017 के बाद फिर मैं 2016, 15, 14, 13, 12, 12 बस यही है। पर ये है 2-2 सालों के है इसमें, तब जाके थोड़ा टाइम लग, जैसे 2017 के जनवरी के भी है, मतलब जैसे जून और दिसंबर के कोई एग्ज़ाम दिसंबर की जगह जनवरी में हो गए हैं। तो ये इस तरह से चले हुए। तो मैंने स्टार्ट किया 2013 से, मैं रिवर्स चली हूँ। तो 2017 में पहुँची हूँ, 2017 के जनवरी में, फिर आऊँगी मैं 2016 में। तो यहाँ पर जो है इस तरह से चली है स्टडी। तो सभी जो है एंजॉय कर रहे थे गाँव में शादियों में। तो मन तो मेरा भी कर रहा था मायके जाने का, क्योंकि मुझे ना मायके मायके जाने से 1.5 साल हो गया है। मैं अपने भाई की शादी को गई थी। तो ये 1.5 साल हो गया है उसकी शादी होके, 1.5 साल हो गई है तब मैं गई थी अपने मायके। और तब से मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा था मैं इस शादी में ज़रूर जाऊँगी, पर ये क्या पता था कि ये एग्ज़ाम के दौरान ये शादी भी होने वाली है। तो अब मैं नहीं जा सकती। अब देखूँगी एग्ज़ाम के बाद जब मैं फ्री होंगी तो मतलब प्राइल की जब छुट्टियाँ होगी, विंटर वैकेशन, तब देखूँगी बीच में। क्योंकि मतलब बहुत यादें, आपको पता है मायके से कितनी यादें होती है अपने। क्योंकि जो मैंने ये प्रिपरेशन करी है ये मैंने अपने मायके से स्टार्ट करी है। क्योंकि कुछ टाइम मैंने अपने मायके में लगाया था, क्योंकि जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी करी थी लॉकडाउन से पहले, तो प्राहिल को मैंने स्कूल नहीं छोड़ा था, तब मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था ये पढ़ाई। तो मेरी यादें, मतलब जो मेरी पढ़ाई की जो यादें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने मायके से है। जब मैं प्रिपरेशन इसकी अच्छे से तैयारी कर रही थी, तो जो लॉकडाउन होगा उस वजह से थोड़ा ना मेरा ये जो पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो मैंने वहाँ पर उन दौरान जो अपनी पढ़ाई को स्किप कर दिया था। तो उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद 2021-22 में मैंने ये दोबारा से स्टार्ट करा है, तो तब जाके थोड़ा मुझे इसमें डिस्टरबेंस हुई। तो थोड़ा मुझे इस पढ़ने के लिए थोड़ा मतलब टाइम लग रहा है। तो मैंने अपने मायके से इसकी तैयारी करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी यादें वहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड। और बचपन तो गुजरा ही है। तो अब देखती हूँ जो 1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं उसमें देखती हूँ अब मायके तभी जा सकती हूँ। और तब तक के मुझे ना हो जाएंगे, पौने 2 साल हो जाएंगे मायके जा, क्योंकि मैं गई थी 2022 में गई थी। मतलब जून में थी मेरे भाई की शादी 2022 में। तो अब दिसंबर आ गया, 1.5 साल हो गई है। तो जनवरी तक ही जा पाऊँगी मैं अब अपने मायके। तो देखते क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करना है। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई के बाद यहाँ पर दिन दोपहर के बजे थे, 1:30 बजा था, यानी कि लंच टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है साथ में ही है रिज के साथ जो है लक्कड़ बाज़ार में लगा था, लंगर लगा था गुरुद्वारा वालों ने। मतलब यहाँ पर वो गुरु नानक जयंती थी, तो उस पक्ष में इन्होंने दूसरे दिन दिया था, उन्होंने लंगर दिया था। तो दोपहर का टाइम था, तो भूख भी आपको पता है कितनी कितनी लग जाती है दोपहर के टाइम। तो यहाँ पर लाइन भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमें ना अपने मतलब 1 घंटा हो गया था, मतलब आधा पौना घंटा लगा हमें अपनी लाइन को क्रॉस करते करते। मतलब 1:30 बजे आए थे, तो 2 बजे हमें लंगर मिला। तो इस लाइन को हमने क्रॉस कर, आपको पता है
यहाँ पर मैं खड़ी थी जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ से खड़ी हूँ, तो यहाँ से आगे देखो आपको कितने लोग दिखाई दे रहे। तो इस लंगर को हमने मतलब इतने लोग, इतने ज़्यादा भीड़ में हमने इस भीड़ को पार किया, उसके बाद हमें खाने को मिला। तो यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम स्कूल से घर आ रहे हैं। आपको पता हम पैदल आते हैं घर। तो यहाँ पर ना प्राहिल को पप्पी मिला, छोटा सा। तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ फ़ोटो लेना, इसने इसे स्पेशली रोका, इसे पकड़ा कि मैंने इसके साथ फ़ोटो लेनी है और मैंने इसे घर ले जाना है। और ये जो डॉगी है ना, मतलब कितना प्यारा है। और इसे आपको पता है ये आवारा डॉगी है, आवारा कुत्ते होते हैं ना जो, वो है ये पप्पी। तो ये सोच रहा था पहले, तो ये इसे देख के भाग रहा था। जब प्राहिल ने इसे प्यार से पकड़ा तो ये ना बहुत खुश हो गया था कि ये बच्चा मुझे प्यार कर रहा है। अब होता है ना जब कोई प्यार करता है तो कौन प्यार को पाने के लिए कौन गुस्सा करेगा। तो इसे थोड़ा पहले तो ये डर गया था, भाग गया था, फिर बाद में इसने सोचा कि ये लड़का मुझे प्यार कर, तो एकदम से ये खड़ा हो गया। और बहुत प्राइल ने इसे बहुत प्यार किया और इसे इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम उसके बाद घर आ गए। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा जो है शाम का, इवनिंग का, मतलब प्राइल को सुलाने के बाद ये यहाँ मैं यहाँ पर बैठी हूँ किचन में। ये किचन में इसलिए क्योंकि प्राहिल और उसके पापा जो है घर से आ गए थे और मुझे पता नहीं था, और उन्होंने मुझे दिन को ही फ़ोन किया कि हम ऐसे ऐसे घर आ रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ शिमला। तो मुझे पहले दिन पता नहीं था। तो वो उस दिन मतलब उन्होंने शाम को फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। तो तब मैं कमरे में नहीं बैठी थी, तो मैं यहाँ पर बैठी थी किचन में, क्योंकि रूम में बैठती तो लाइट से उन्हें डिस्टरबेंस हो जाता। तब मैं किचन में बैठी हुई थी पढ़ने, साथ में मैंने हीटर भी लगाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पर बजे थे शाम के 9 बजे से मैं बैठी थी 10 साढ़े 10 बजे तक। तो जो मेरे PYQ बचे थे आधे, क्योंकि मैंने स्कूल लाइब्रेरी में पढ़े हुए थे आधे, तो उसके बाद जो बचे थे वो मैंने शाम को करे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, तो स्टडी व्लॉग अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यहाँ पर सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किए जा रहे हो। तो प्लीज़ फ्रेंड इस तरह से मत कीजिएगा। तो अब आपसे मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।